स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं जेएस सर क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, जो बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में दिया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो लाइफ साइकिल से संबंधित सारी बातें मैं बताऊँगा और इसका फिगर कैसे ड्रा करना है और एग्ज़ाम में हेडिंग कैसे अरेंज करना है ताकि अच्छे अंक मिल सकें, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में बताऊँगा। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की वीडियो की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो लाइफ साइकिल कैसे क्या इसमें होता है, ये सारी बातें समझने से पहले आप 4 कॉमन वर्ड हैं उनके बारे में समझ लीजिए। जब आप इन चार शब्दों के बारे में नहीं जानते रहेंगे तो आप लाइफ साइकिल नहीं समझ पाएंगे, जिसमें सबसे पहला शब्द है ट्रिपैनोसोमा। तो अगर आप ये नहीं जानते रहेंगे ट्रिपैनोसोमा क्या है तो लाइफ साइकिल कैसे समझ पाएंगे। तो ट्रिपैनोसोमा क्या है इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपैनोसोमा या मॉर्फोलॉजी ऑफ ट्रिपैनोसोमा। अगर नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ पर देख लीजिए। बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारे वीडियो वहाँ पर अरेंज किए हुए हैं। फिर भी मैं यहाँ पर 2 शब्दों में आपको बता देता हूँ कि ट्रिपैनोसोमा क्या है। तो दोस्तों, ट्रिपैनोसोमा एक एनिमल्स है, ऑर्गेनिज्म है जो फाइलम प्रोटोजोआ में रखा गया है। जैसे आप यूग्लिना, पैरामीशियम, अमीबा, ये सभी एनिमल्स का नाम सुने हैं या देखे हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से ट्रिपैनोसोमा भी फाइलम प्रोटोजोआ का एक एनिमल है, लेकिन यह पानी में नहीं पाया जाता। आपने सुना होगा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम पानी में पाए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये जो ट्रिपैनोसोमा है पानी में नहीं पाया जाता है, बल्कि ह्यूमन के यानी मनुष्य के ब्लड में पाया जाता है, या फिर सीसी फ्लाई एक मक्खी है उसके आंत में या सैलिवरी ग्लैंड में पाया जाता है। यानी कि इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होने के लिए कभी पानी की आवश्यकता यानी पानी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ट्रिपैनोसोमा क्या है। एक ऑर्गेनिज्म है, छोटा सा, माइक्रोस्कोपिक है, जो आप ऐसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। तो एक शब्द तो आप समझ गए। दूसरा शब्द है लाइफ साइकिल। यानी लाइफ साइकिल क्या होती है, तो ए सीरीज ऑफ द चेंजेस इन द लाइफ ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी प्राणी के जीवन में एक क्रम से क्या परिवर्तन है, यानी कि उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या परिवर्तन हुए, कौन कौन सी घटनाओं से वह ऑर्गेनिज्म जन्म से लेकर मृत्यु तक गुजरा, ये सारी बातें एक डिटेल दे देना, एक समरी बना देना, एक अकाउंट बना देना, यह क्या है, उसकी लाइफ साइकिल है। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी प्रकार से ट्रिपैनोसोमा के स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर यानी इसके जन्म से लेकर मृत्यु तक कौन कौन सी घटनाएं इसके लाइफ में होती है, कहाँ कहाँ ट्रेवल करता है, सारी डिटेल देना है, इसकी लाइफ साइकिल है जो अभी मैं देने वाला हूँ। इसके बाद फिर एक शब्द और आपको जानना, होस्ट। होस्ट क्या होता है, तो दोस्तों आप सुने होंगे गेस्ट, होस्ट, 2 शब्द है। गेस्ट का नाम तो आप ऑलरेडी सुने होंगे, जिसका मतलब होता है मेहमान। आपके घर कोई आ जाता है तो आप कहते हैं गेस्ट आया है। लेकिन शायद अगर आप होस्ट ना जानते हो तो ये जान लीजिए कि गेस्ट का अपोजिट जो शब्द है वह होस्ट है। तो गेस्ट मीन्स होता है क्या, मेहमान, और होस्ट मीन्स होता है मेज़बान। तो अगर हम किसी के घर गए हैं तो वहाँ पर हम क्या हैं, मेहमान हैं, और जिसके घर गए हैं, जिसके घर फूड ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वो क्या है, मेज़बान है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से ट्रिपैनोसोमा अगर हमारी बॉडी पर रह रहा है, हमारी बॉडी के अंदर रह रहा है, हमसे न्यूट्रिशन ले रहा है, हमारी बॉडी के अंदर पोषण ले रहा है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि ट्रिपैनोसोमा गेस्ट है और हम इसके क्या हैं, होस्ट हैं। यह मेहमान है, हम मेज़बान हैं। ऐसा समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, हकीकत में वो मेहमान नहीं है, बस ऐसा समझ लीजिए कि मतलब गेस्ट और होस्ट क्या होता है। तो यहाँ पर हम होस्ट हैं और ये ट्रिपैनोसोमा क्या है, गेस्ट है, यानी कि मेज़बान है। अब एक आखिरी शब्द ये है बाइनरी फिजन। तो यहाँ पर शब्द आएगा बाइनरी फिजन, इसलिए मैं पहले ही आपको बता देना चाहता हूँ कि बाइनरी फिजन क्या है। तो दोस्तों, फिजन मीन्स होता है बंट जाना, डिवाइड हो जाना। तो देखिए, जैसे अब बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन 2 होता है। बाइनरी मीन्स अगर इस मार्कर को केवल 2 पार्ट में बांट दिया जाए, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर 2 पार्ट में बंटता है तो बाइनरी फिजन, और अगर कई पार्ट में बंट जाता, मल्टी का मतलब कई, तो उसको क्या कहेंगे, मल्टीपल फिजन। लेकिन यहाँ पर मल्टीपल फिजन शब्द नहीं आएगा। अब बाइनरी फिजन में भी 2 शब्द हैं, एक है
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन और दूसरा है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में अभी अभी मैंने बताया है कि दो पार्ट में बंटना बाइनरी फिजन। अब दो शब्द इसमें भी है, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। इसका मतलब ये है कि अगर इसको ट्रांसवर्स ऐसे दो पार्ट में बांट दिया जाए तो क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, और ऐसे अगर लंबाई में दो पार्ट में बांट दिया जाए तो क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। यही शब्द लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन अभी ट्रिपैनोसोमा के केस में आने वाला है। तो आप बेसिक शब्दों को समझ गए हैं, अब आप आसानी से समझ सकते हैं कि ट्रिपैनोसोमा की लाइफ साइकिल क्या होती है। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो ट्रिपैनोसोमा क्या है ये तो आपने समझ ही लिया है। अब इसकी लाइफ साइकिल में पहले इसके फिगर को आप समझ लीजिए। मैं ये ड्रा किया हूँ, ऐसे कई लाइनिंग खींचा हूँ, कई फिगर बनाया, इसका क्या मतलब है तो सुनिए। ये देखिए जो लाइन है बीच में ऐसे मैंने खींचा हुआ है, इसके ऊपर की जो चार फिगर हैं, ये और ये जो चार फिगर दिया हुआ है, ये चार फिगर जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर का है, यानी मनुष्य के बॉडी के अंदर ये चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं, चारों स्टेजेस पाई जाती हैं। इसके बाद फिर यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो सारी स्टेजेस दी गई हैं, यह सीसी फ्लाई के अंदर पाई जाती है, एक मक्खी है। अब इसमें भी देखिए मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, देखिए यहाँ पर इससे लाइनिंग खींच दिया है। तो इसका मतलब क्या है, तो जो सीसी फ्लाई होती है उसकी बॉडी में दो जगह पाया जाता है, एक इसकी आंत में पाया जाता है, सीसी फ्लाई के आंत में। तो इधर की जो दो अवस्थाएं मैंने दिखाया है यह सीसी फ्लाई के आंत की है, और इधर की तीन अवस्थाएं जो है यह सीसी फ्लाई के सैल्यूरी ग्लैंड की है। तो इस लाइनिंग का क्या मतलब है आप समझ गए हैं। अब आइए इसके लाइफ की जो स्टोरी है, इसकी लाइफ स्टोरी हम शुरू कर रहे हैं, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल वहाँ से शुरू कर रहे हैं जब एक सीसी फ्लाई मक्खी किसी मनुष्य को काट लेती है। तो देखिए यहाँ से इसकी लाइफ साइकिल की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ। यह वह दशा है जिस समय एक सीसी फ्लाई किसी मनुष्य को काटती है और उस सीसी फ्लाई के अंदर ट्रिपैनोसोमा रहता है। तो जब कोई सीसी फ्लाई मनुष्य को काटती है तो उस समय मक्खी के अंदर ट्रिपैनोसोमा की जो अवस्था होती है उस अवस्था को नाम देते हैं मेटासाइक्लिक फॉर्म। देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म। तो सीसी फ्लाई के सैल्यूरी ग्लैंड में स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म के रूप में ट्रिपैनोसोमा पहले से रहता है। जब वह सीसी फ्लाई ह्यूमन पर अपना पोषण लेने के लिए, यानी कि अपना भोजन लेने के लिए उसके स्किन पर बैठती है तो अपने पंजों से पकड़ करके मनुष्य के स्किन को पंचर कर देती है, तभी तो अब ब्लड ले पाएगी। तो जब ब्लड लेती है तो जिस समय ब्लड लेती है उसी समय सलाइवा के माध्यम से, लार के माध्यम से यह मेटासाइक्लिक फॉर्म का जो ट्रिपैनोसोमा है वह ह्यूमन बॉडी के ब्लड में छोड़ देती है। यानी कि ब्लड में ट्रिपैनोसोमा अब चला गया, यानी ह्यूमन को इन्फेक्शन हो गया। जिस समय इन्फेक्शन हो जाता है उस समय ये मेटासाइक्लिक फॉर्म ह्यूमन बॉडी में पहुंच करके फ्लैजिलम से अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन से मूव करने लगता है और पूरी बॉडी में घूमने लगता है ब्लड के माध्यम से। ये फ्लैजिलम क्या है आप इसके पहले वाले वीडियो में समझेंगे, समझ लिए होंगे, देखकर नहीं समझे हैं तो जाकर के देख लीजिए। फ्लैजिलम का मतलब कसाबिका होती है, इस तरह की स्ट्रक्चर होती है व्हिप लाइक, जिससे वह मूव करता है। अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन क्या है, इसको भी मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि एक मेम्ब्रेन होती है जो ऐसे मूवमेंट कर सकती है जिससे ट्रिपैनोसोमा बॉडी में मूव कर सकता है। तो इसी फ्लैजिलम और अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन, ये देखिए फ्लैजिलम है, इसका फ्लैजिलम पिछले वीडियो में इसका डिटेल मैंने दिया हुआ है। और ये देखिए जो मेम्ब्रेन है बाहर निकल जा रही है या मूवमेंट कर रही है, ये क्या है, अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है। इसको आप जानते रहिए, यह इसका न्यूक्लियस है। और ये देखिए इसका ब्लेफेरोप्लास्ट है, स्ट्रक्चर वाले में पूरा डिटेल से मैंने बताया है, ये काइनेटोप्लास्ट है। तो ये जो फ्लैजिलम है और अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है, इसके मूवमेंट से यह पूरी बॉडी में मूव करता है और न्यूट्रिशन लेता है। न्यूट्रिशन का मतलब पोषण लेता है, और पोषण लेते लेते यह मेटासाइक्लिक फॉर्म से बदल कर क्या हो जाता है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म।
देखिए अब चेंजिंग आ गई, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल चुका है पोषण लेकर के। तो मेटासाइक्लिक फॉर्म से किस में बदल गया? लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। अब जब लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में बदल गया तो अब क्या होगा? पोषण ले लिया, अब इसमें होगा लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन क्या है? अभी अभी मैंने बताया है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लॉन्गिट्यूडिनली यानी लंबाई में दो पार्ट में बंट जाना। तो अब यहाँ पर ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो अगर एक ही रहेगा तब न दो पार्ट में डिवाइड होगा। कई सारे मेटासाइक्लिक फॉर्म छोड़े गए थे, अब कई डिवाइड होकर के बहुत सारे ट्रिपैनोसोमा लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। एक बार डिवाइड हुआ, फिर न्यूट्रिशन लिया, फिर डिवाइड होगा। अभी जैसे ये डिवाइड एक था, डिवाइड होकर के दो बन रहा है। अब क्या होगा? जो दो बना है यह भी न्यूट्रिशन लेगा तो यह भी डिवाइड होगा, तो फिर 2 से 4 बन गए, 4 से 8 बन जाएंगे। ऐसे इसकी बहुत सारी संख्या ह्यूमन बॉडी में बन जाती है। कहाँ? ब्लड के अंदर। जब ब्लड के अंदर इसकी संख्या बहुत बढ़ जाती है तब एक फीवर होता है, फीवर आने लगता है, जिसको गैम्बिया फीवर बोलते हैं। अब फिर देखिए आगे का परिवर्तन क्या होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म। जो सिलेंडर फॉर्म था यानी कि लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, यह डिवाइड होने लगा है। इसके बाद फिर देखिए क्या है, डिवाइड होकर के इसकी यहाँ पर देखिए एक और दशा दिखाई दे रही है, जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म से थोड़ा सा छोटा है, या समझ लीजिए लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म ही है। लेकिन अब आगे क्या होता है, बहुत दिनों तक न्यूट्रिशन लेते लेते फिर क्या होता है, ह्यूमन बॉडी के बहुत दिनों का मतलब कई साल नहीं, 2, 4, 6 दिन, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने लगती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा बोलते हैं, जो रोगाणुओं को किल करती है। तो जब ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बनने लगती है तो उस समय यह जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म है यह भोजन नहीं ले पाता है, यानी जो ग्लूकोज ले रहा था ह्यूमन बॉडी से वह ग्लूकोज नहीं ले पाता है। और फिर क्या होता है, जब ग्लूकोज नहीं ले पाता है तो यह बदल जाता है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में, यानी कि छोटा हो जाता है और उस समय यह भोजन नहीं लेता है। अगर बहुत दिनों तक ऐसे ह्यूमन ब्लड में पड़ा रहा तो यह शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म मर भी जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है कभी कभी। फिर क्या होता है कि फिर कोई सीसी फ्लाई आती है और ह्यूमन को काटती है, ह्यूमन की स्किन पर बैठी, और पोषण लेने के लिए, भोजन लेने के लिए, ब्लड लेने के लिए यह ह्यूमन बॉडी को पंचर की। और जिस समय यह ह्यूमन बॉडी से ब्लड ले रही थी उसी समय ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म फिर से सीसी फ्लाई के अंदर चला गया। अब देखिए यहाँ पर लिखा है वर्टिब्रेट होस्ट मैन। अभी तक ये सारी कहानी चल रही थी मैन के अंदर, अब देखिए कहानी स्टार्ट हो रही है किसके अंदर? सीसी फ्लाई के अंदर। तो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म अब कहाँ चला गया? सीसी फ्लाई के अंदर चला गया। अब क्या होगा, सीसी फ्लाई के अंदर जा कर के फिर अब सीसी फ्लाई के अंदर कहाँ पहुँचा? मुख से ब्लड चूसेगी और सीधा वो ब्लड कहाँ जाएगा? आंत में जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है फॉर्म्स इन मिड गट। मिड गट देखिए, फोर गट, मिड गट, हाइंड गट, ये इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि वो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका 3 पार्ट होता है। तो ये मिड गट में पहुंच जाता है, यानी कि आंत में पहुंच जाता है। और फिर वहां पर क्या परिवर्तन होते हैं? देखिए शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म चेंज लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म है यह वहां पर पोषण ले करके और फिर से बदल जाता है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। देखिए लंबा हो गया कि नहीं? लंबा होकर के ये बदल करके क्या हो गया? लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में। अब फिर देखिए ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म, वही कहानी जैसे यहाँ पर डिवाइड हो रहा था लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन के द्वारा, उसी प्रकार से यह सीसी फ्लाई के मिड गट में यानी कि आंत में भी लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड होकर के 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे अपनी संख्या को बढ़ा लेगा। फिर इसके बाद आंत में से फिर कहाँ चला जाएगा? उसके आंत की दीवार में चला जाएगा। और फिर इसके बाद आंत की दीवार से फिर कहाँ जाएगा? ओइसोफेगस में। और उल्टा कहानी देखिए, आंत से ओइसोफेगस और ओइसोफेगस से आ जाती है सैलिवरी ग्लैंड में। हम लोगों के नहीं, किसके? सीसी फ्लाई के सैलिवरी ग्लैंड में आ जाती है, जिसे लार ग्रंथियाँ बोलते हैं। तो सैलिवरी ग्लैंड में आकर के अब देखिए फिर क्या होता है, एक स्टेज और आती है जिसको क्या बोलते हैं? क्रिथिडियल फॉर्म। याद रखिएगा क्रिथिडियल फॉर्म कहाँ पाई जाती है, ऐसा कभी कभी पूछा गया है। तो क्रिथिडियल फॉर्म जो है वो पाई जाती है
सैलिवरी ग्लैंड में, किसके, सीसी फ्लाई के। तो अब ये जो लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म डिवाइड होकर के किसमें, जब ओइसोफेगस के माध्यम से सैलिवरी ग्लैंड में पहुंचता है सीसी फ्लाई के, तो बदल जाता है क्रिथिडियल फॉर्म में। अब क्रिथिडियल फॉर्म जो है डिवाइड होता है, फिर जैसे यहाँ पर देखिए डिवाइड हुआ है, यहाँ पर भी ऐसे डिवाइड हुआ। अब ये आप समझिए कि सीसी फ्लाई के अंदर यानी सीसी मक्खी के अंदर दो बार डिवाइड होता है, एक बार उसकी आंत में और दूसरी बार उसकी सैलिवरी ग्लैंड में। अब यहाँ से डिवाइड होकर के कौन सी स्टेज आएगी, मेटासाइक्लिक फॉर्म। थोड़ा सा इससे बड़ा हो जाता है क्रिथिडियल फॉर्म से और बन जाता है मेटासाइक्लिक फॉर्म। ये मेटासाइक्लिक फॉर्म कहाँ पड़ा रहता है, सीसी फ्लाई के सलाइवा यानी कि सैलिवरी ग्लैंड के अंदर पड़ा रहता है और सलाइवा से निकलने लगता है। अब वही सीसी फ्लाई फिर किसी ह्यूमन को काटेगी अपना न्यूट्रिशन लेने के लिए, और ये मेटासाइक्लिक फॉर्म उसी ह्यूमन के अंदर फिर क्या करेगी, छोड़ देगी। उसी का मतलब कि जिसको पहले काटी थी उसको नहीं, उसी का मतलब किसी के अंदर से भोजन लेना चाहेगी, किसी के अंदर से ब्लड लेना चाहेगी, उसके अंदर ले जा करके ये मेटासाइक्लिक फॉर्म छोड़ देगी। अब फिर यही मेटासाइक्लिक फॉर्म किस में बदल जाएगा, न्यूट्रिशन लेकर के डिवाइडिंग सिलेंडर फॉर्म में। ऐसे ऐसे इसकी स्टोरी बार बार चलती रहती है। तो फिगर कैसे ड्रा करना है ये तो आपने देख लिया। आप स्क्रीनशॉट ऐसे लेकर के 2-3 बार बना करके सीख लीजिए फिगर, तो आपको बनाने आ जाएगा। तो फिगर की समस्या तो ख़त्म हो गई। अब आपको ये सोचना है कि एग्जाम में इसकी हेडिंग कैसे अरेंज करना है, कैसे लिखना है। तो दोस्तों अब एक झलक इधर देखिए, हम आपको बता दें कि इसको एग्जाम में हेडिंग कैसे अरेंज करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको जब आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में दिखे तो सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देना है लाइफ साइकिल ऑफ ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस। ये तो हेडिंग मुख्य हेडिंग है, पहले आप डाल देंगे। फिर इसके बाद उसके अंदर एक हेडिंग डाल दीजिएगा होस्ट। तो इसके होस्ट के बारे में बता दीजिएगा, मैंने संकेत के रूप में यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको समझ सकते हैं। तो देखिए मैं बता दे रहा हूँ, इसका जब होस्ट हेडिंग डाल देंगे तो लिखेंगे द ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस इज डाइजेनेटिक, यानी कि यह क्या होता है, डाइजेनेटिक। 2 टाइप ऑफ होस्ट आर फाउंड, यानी कि इसमें 2 तरह के होस्ट पाए जाते हैं, या 2 तरह के होस्ट के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, जिसमें प्राइमरी होस्ट मैन होता है। प्राइमरी होस्ट का मतलब जो पहला होस्ट है, मुख्य होस्ट, प्रिंसिपल होस्ट, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी होस्ट। तो ये जो प्राइमरी होस्ट है क्या है, मैन है। और देखिए सेकेंडरी होस्ट क्या है, सीसी फ्लाई है। अभी आप फिगर में समझें कि ये सारे जो स्टेजेज हैं ह्यूमन के अंदर, मैन के अंदर और ये सीसी फ्लाई के अंदर, तो 2 होस्ट आपने देखा, प्राइमरी होस्ट मैन और सेकेंडरी होस्ट क्या है, सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई का देखिए नाम है ग्लोसिना पाल्फेलिस। ग्लोसिना पाल्फेलिस इसका जो है साइंटिफिक नेम है, आप याद रखिए, कभी पूछ दिया जा सकता है। फिर इसके बाद देखिए एक शब्द और आया है रिजर्वायर होस्ट। तो ध्यान दीजिए, जो मनुष्य है इसका प्राइमरी होस्ट है। कभी कभी प्राइमरी होस्ट के अलावा ये सीसी फ्लाई जाकर के किसी एनिमल को डंक मार देती है, जैसे बफेलो हो गई, पिग हो गई यानी कि सुअर, उसको जाकर के जब डंक मार देगी तो ये रिजर्वायर होस्ट के अंतर्गत आते हैं। जो वर्टिब्रेट के और मैमल्स हैं एनिमल, उनके अंदर चला जाता है, तो वो क्या है, रिजर्वायर होस्ट है। आप जानते रहिए, ज़रूरी है। इसके बाद फिर जब आप होस्ट दिखा लेंगे तो क्या आपने दिखाया कि डाइजेनेटिक है, 2 होस्ट पाए, डाई मीन्स 2 होता ही है। तो 2 होस्ट हैं, मैन है प्राइमरी होस्ट और सीसी फ्लाई है सेकेंडरी होस्ट, और रिजर्वायर होस्ट कौन है, मैमल्स हैं यानी कि पिग या बफेलो, इस तरह से। इसके बाद फिर आप हेडिंग डाल देंगे लाइफ साइकिल इन मैन, यानी कि इसकी लाइफ साइकिल मैन के अंदर कैसे चलती है। तो देखिए मैन के अंदर सबसे पहली स्टेज आती है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कैसे होता है आपको ये बता देना, हेडिंग आप ज़रूर याद कर लीजिए क्रम से। तो इन्फेक्शन में क्या होता है, देखिए सीसी फ्लाई बाइट टू मैन, यानी सीसी फ्लाई मैन को क्या करती है, काट लेती है एंड रिलीज द मेटासाइक्लिक फॉर्म इनटू ब्लड, और मेटासाइक्लिक फॉर्म का जो ट्रिपैनोसोमा है उसको ब्लड में रिलीज कर देती है, यानी कि ब्लड में छोड़ देती है। फिर क्या होता है, इनटू ब्लड गैम्बिया। देखिए सांकेतिक लैंग्वेज में मैंने लिखा है, सांकेतिक भाषा में गैम्बिया जब ब्लड में छोड़ देती है तो एक गैम्बिया फीवर होता है। और फिर इसके बाद स्लीपिंग सिकनेस होती है, ब्लड से होते होते जब स्पाइनल फ्लूइड में पहुंच जाता है कौन, ट्रिपैनोसोमा, तो उस समय क्या होता है, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस क्या है, इसके क्या लक्षण है, इसका उपचार कैसे किया जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।
अब देखिए फिर आप हेडिंग डाल देंगे मल्टीप्लिकेशन। देखिए इन्फेक्शन हो गया, अब मनुष्य के बॉडी के अंदर चला गया, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होना है, यानी कि अपनी संख्या कैसे बढ़ाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो अपनी संख्या कैसे बढ़ाता है, ये मूव करता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर मूव करता है, भोजन लेता है, टेक फूड, यहाँ पर मैंने लिखा है टेक फूड, मूव का मतलब मूवमेंट करना, उसकी बॉडी में घूमना, और टेक फूड का मतलब भोजन लेना, और फिर डिवाइड हो जाता है लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, यानी कि लंबाई में क्या होता है, डिवाइड होकर के 1 से 2 बन जाता है। फिर जो 2 बने वो डिवाइड होंगे तो ऑलरेडी 4 बन जाएंगे, जो 4 बने वो डिवाइड होंगे तो ऑलरेडी 8 बन जाएंगे। इतना तो आप समझ ही जाएंगे। और फिर इसके बाद देखिए अब मल्टीप्लिकेशन जब हो गया तो अब क्या होने वाला है, मेटामार्फोसिस। मेटामार्फोसिस को हिंदी में कायांतरण कहते हैं। कायांतरण, कायांतरण, काया में अंतरण, यानी कि उसकी बॉडी में क्या होना, परिवर्तन होता। काया मीन्स क्या है, शरीर, बॉडी, अंतरण का मतलब परिवर्तन। तो अब उसकी शरीर में परिवर्तन होना, देखिए कैसे परिवर्तन हुआ है, ये मेटासाइक्लिक फॉर्म बदल कर किस में हो गया, शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में। यही तो आपको लिखना है। तो देखिए क्या है मेटामार्फोसिस में, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज सीजेज, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज सीजेज, यानी कि जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब कर रहा था, ले रहा था, सीजेज, सीजेज का मतलब बंद हो गया। और जब बंद हो गया तो बंद क्यों हुआ, एंटीबॉडी प्रोड्यूस, इसलिए बंद हो गया क्योंकि ह्यूमन की बॉडी से एंटीबॉडी निकलने लगी और अब वह ग्लूकोज नहीं ले पा रहा है। और जब ग्लूकोज नहीं ले पा रहा है तो ऑलरेडी इसका शरीर कैसा हो गया, छोटा हो गया, अपने आप को शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज कर लिया। देखिए यहाँ पर लिखा गया है शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, समझ जाएंगे ना। अब फिर इसके बाद देखिए ये 3 अवस्थाएं कहाँ थी, 3 अवस्थाएं कहाँ थी ये, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आपने लिखा ही था कि लाइफ साइकिल इन मैन। अब जब शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज हो गया तो लाइफ साइकिल इन मैन की कहानी ख़त्म। अब आ गई लाइफ साइकिल इन सीसी फ्लाई, यानी कि अब यह सीसी फ्लाई के अंदर पहुंचने वाला है। तो अब देखिए क्या लिखा है, ट्रांसफ़र टू सीसी फ्लाई। अब सीसी फ्लाई के अंदर की लाइफ साइकिल में सबसे पहले ट्रांसफ़र टू सीसी फ्लाई, जैसे यहाँ पर लिखा था इन्फेक्शन, उसी की तरह से यहाँ पर हेडिंग है ट्रांसफ़र टू सीसी फ्लाई, यानी सीसी फ्लाई को ट्रांसफ़र हो गया। अब देखिए सीसी फ्लाई सक ब्लड, सीसी फ्लाई क्या करती है, ह्यूमन ब्लड को सक करती है, सक मीन्स चूसती है, और चूसने के साथ साथ और क्या चूस लेती है, स्टम्पी फॉर्म का जो ट्रिपैनोसोमा था उसको भी सक कर लेती है। फिर क्या होता है, इट डेवलप इनटू वेक्टर, वेक्टर का मतलब वाहक, यानी सीसी फ्लाई क्या है, वाहक है, एक वेक्टर है, उसके अंदर क्या होने लगता है, डेवलप होने लगता है। देखिए डेवलप होकर के क्या बन गया है, लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। अब फिर क्या होता है, डेवलपमेंट इन मिड गट, मिड गट के अंदर की कहानी क्या है, तो मिड गट के अंदर देखिए लिखा है डेवलप इन पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन, जो उसके आंत की मेम्ब्रेन होती है मिडगट की, पेरीट्रोफिक मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो है डेवलप करता है, और मल्टीप्लाई का मतलब मल्टीप्लाई करता है, यानी कि अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। ये कहानी कितने दिनों तक चलती है, 10 से 15 दिन तक इसकी कहानी इंटेस्टाइन के अंदर की होती है। अब देखिए इंटेस्टाइन के अंदर जब ये डिवाइड हो गया, यहाँ पर अभी स्टोरी चल रही है, अब फिर इसके बाद हेडिंग आ जाती है डेवलपमेंट इन सैलिवरी ग्लैंड, यानी कि अब सैलिवरी ग्लैंड के अंदर का डेवलपमेंट, यानी कि अब ये वाली कहानी चलेगी सैलिवरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सैलिवरी ग्लैंड बाय ओइसोफेगस। अब देखिए सैलिवरी ग्लैंड में कैसे आता है इंटेस्टाइन से, वाया ओइसोफेगस, सैलिवरी ग्लैंड में कैसे पहुंचा, ओइसोफेगस के रास्ते से पहुंचा। देखिए क्या लिखा है, चेंज क्रिथीडियल फॉर्म विथ शॉर्टेंड बॉडी, चेंज क्रिथीडियल फॉर्म, देखिए चेंज क्रिथीडियल फॉर्म, देखिए क्रिथीडियल फॉर्म में चेंज हो गया है, विथ शॉर्टेंड बॉडी, यानी कि इसकी शरीर कैसे हो जाती है, छोटी हो जाती है, लंबी से कैसे हो जाती है, छोटी हो जाती है। फिर क्या होता है, मल्टीप्लाई मेटासाइक्लिक फॉर्म, देखिए मल्टीप्लाई अलग लिखा है, फिर क्या होता है मेटासाइक्लिक फॉर्म। अब देखिए क्रिथीडियल फॉर्म क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बार बार डिवाइड होता है, और फिर किस में बदल जाता है, मेटासाइक्लिक फॉर्म। यहाँ पर देखिए लिखा है स्मॉल मेटासाइक्लिक फॉर्म।
अब फिर से यह मेटासाइक्लिक फॉर्म कैसा हो जाएगा, बदल करके लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। अब यही मेटासाइक्लिक फॉर्म में जो पड़ा हुआ है इसका ट्रिपेनोसोमा की बॉडी सीसी फ्लाई के अंदर, अब वही फिर जब मनुष्य को काटेगी तो क्या होगा, इन्फेक्शन। तो फिर क्या होगा, सीसी फ्लाई बाइट टू मैन, फिर मैन को सीसी फ्लाई काट लेगी। तो मेरी समझ से आपको ये पूरी लाइफ साइकिल अवश्य समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट में लिख दीजिए कि मुझे समझ में आया है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।